हमारी खेती को बहुत ज्यादा नुकसान है। अब लगा रहे हैं उसमें तुम माल से उधार पानी लेके पैसा लगा रहे हैं खेती में, उसे सारे ढोर खा जाते हैं, आवारा ढोर। तो बताइए हम तो इस चीज से लॉस में जाएंगे, गरीबी आनी। हमारा मुद्दा सरकार से नहीं है सर, मुद्दा ये है कि हमारे जो विधायक साहब हैं इन्होंने कुछ नहीं देखा। अगर इस तरह से चलता रहा तो किसान बहुत पीछे हो जाएगा। मेरी बात सुन, अगर विधायक महेंद्र सिंह आता है ना तो हमारी जो सीट गड्ढे में जाएगी। ये है, हाँ देखो ये तो महाराज जी हैं। सुनो जी, मैं इस एरिया में घूमता हूँ है जी, ये कोई भी महेंद्र से खुश नहीं है। भारत न्यूज चला है गांव की ओर, ये जानने के लिए कि किस तरह विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह वादे किए गए थे कि भाई योगी सरकार आएगी और बड़े बड़े वादे करने के बाद में सरकार गांवों के अंदर विकास लाएगी, क्योंकि गांधी जी का जो कथन था वो कहना था कि भारत बसता है गांवों के अंदर। तो भारत कितना बसा और कितना स्वास्थ्य अभियान चला और जो सुविधाएं केंद्र सरकार की व राज्य सरकार की गाँवों के अंदर पहुँचनी चाहिए थी वो पहुँची या नहीं पहुँची, इन सभी बातों को जानने की कोशिश करेंगे गांव निवासियों से। क्योंकि सीधी ग्राउंड रिपोर्ट इसलिए की जा रही है कि कहीं ना कहीं स्टूडियो में बैठकर तो रिपोर्टर कह देते हैं कि भाई बहुत अच्छा विकास हो रहा है, पर गांव में विकास पहुंचा या नहीं पहुंचा ये खुद बताएंगे आपसे गांव वाले। बने रहिए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? इमरान अली। इमरान अली, इमरान अली, थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं, आप युवा दिखाई दे रहे हैं मुझे, कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं इंटर करा हुआ हूँ। इंटर करे हुए हैं? इंटर करे हुए हैं तो बहुत कुछ जानते भी होंगे कि भाई गाँव के अंदर विकास कैसे आता है, कैसे आना चाहिए। 5 साल सरकार चली योगी जी की और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1। क्या आपका गांव इस श्रेणी में आता है? केवल कागजों में नंबर 1 है, विकास में कोई नंबर 1 नहीं है। अच्छा। कुछ भी 5 साल में कोई विकास नहीं है हमारे गांव में। पर मैं तो देख रहा हूँ बड़े बड़े मकान हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये तो सब मेहनत से है। अच्छा, जो इसमें सरकार का कोई इसमें क्या रोल है? किसके मकान बना के दे रही है सरकार, ये बताइए। केवल कागजों में है विकास। नहीं, जैसे कॉलोनी मिलती है गाँव के अंदर, तो कॉलोनियाँ कुछ लोगों को मिली यहाँ पर, जानकारी है? कुछ लोगों को तो मिली गई। अच्छा जी। तो जैसे फिर भी एक मैं थोड़ी सी ये बात जानना चाहता हूँ, जैसे कि भाई आप बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, गंगा के किनारे। विकास हो जाएगा। मेरी बात सुनिएगा, आप बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, आपका जो गांव है अगर उधर से आते हैं तो गाजियाबाद से शुरू होकर पहला गांव अमरोहा का यही पड़ता है। आप मुझे थोड़ा ये बताइए कि अगर मान लो कोई आपके गांव में नाइलाज बीमारी या बड़ा हादसा हो जाता है तो उसके लिए कोई हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी है यहाँ? कुछ नहीं है, उसके लिए मेरठ या फिर मुरादाबाद जाना पड़ता है। अच्छा जी। क्या नाम है इस गांव का? इस गांव का नाम है मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद जी। थोड़ा सा और जान लेते हैं, बच्चे भी हमें बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। जरा हम अपना कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाए भाई, अच्छा स्पेस दिखाई दे रहा है पब्लिक का है। और मुझे ये जानना था आपसे कि भाई ग्राम प्रधान भी यहाँ पर हैं, विधायक भी, और भी बहुत सारे सदस्य यहाँ यानी कि सरकार से जुड़े हुए होते हैं, दौरे होते हैं इन सब लोगों के जितने प्रतिनिधि हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो कोई विधायक भी नहीं आया, 5 साल बीत गए, अब इलेक्शन टाइम है, अब आ सकते हैं। अच्छा जी। और प्रधान जी? प्रधान तो रहते हैं गांव में। प्रधान जी बुलाते नहीं बुलाते हैं? नहीं, प्रधान तो हमेशा गांव में रहते हैं, उनके पास जाओ आओ, ये तो गांव का कभी भी चला जाएगा गांव का बंदा। नहीं वो तो ठीक है, कभी विधायक जी को बुलाया, प्रधान जी ने नहीं बुलाया? नहीं, प्रधान जी की बुलाएंगे। जब गांव मोहम्मदाबाद आए हैं तो बात करते करते प्रधान से ये बात कर लेते हैं, जिससे कि भाई एक तरह से, हालांकि हमारे इस स्क्रिप्ट के अंदर प्रधान का तो कोई व्यूज नहीं है, पर जिस तरह से मुझे मालूम हुआ कि भाई नए युवा प्रधान है, थोड़ी सी बात कर ली जाए। स्वागत है भारत न्यूज में आपका। जी। रियासत अली नाम है आपका? रियासत अली सलमानी? जी, रियासत प्रधान जी। अच्छा, रियासत प्रधान। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, रियासत प्रधान 4 महीने हुए, 5 महीने हुए आपको प्रधान बने? चल गया 5वां महीना। इस समय विधानसभा चुनाव आ चुका है, क्या प्रेशर होता है प्रधान के ऊपर विधानसभा चुनाव को लेकर? कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर विधानसभा चुनाव से और प्रधानी का तो कोई ताल्लुक ज़्यादा होता भी नहीं है। फिर भी अगर एक जैसे कि आप युवा हैं, कुछ तो उम्मीदें रहती होंगी कि भाई अगर मेरी सरकार दोबारा क्योंकि विधानसभा एक अलग चीज़ है, वहाँ से बड़ा कोटा आता है और उसमें प्रधान का भी साथ होता है। तो अगर मान लो अच्छी सरकार एक बनती है तो मौजूदा वक्त की सरकार से या अगली सरकार तक में कितना फ़र्क करना चाहेंगे आप? जैसा भी होगा ऐसा करेंगे। अच्छा, कुछ बदलाव चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? हाँ, बदलाव ही चाहेंगे, अच्छाई होनी चाहिए। अच्छा। हाँ। चलिए, ये थे नव युवा प्रधान हमारे साथ जो कि रियासत अली सलमानी हैं और महमूदपुर ग्राम यानी कि मोहम्मदाबाद गांव के ये प्रधान हैं और 4 से 5 महीने इनको प्रधानी संभाले हुए हैं। बाकी आगे तो खैर इनका भी इंटरव्यू लिया जाएगा, कभी इनसे भी पूछेंगे क्या रहा इनकी प्रधानी में। बने रहिएगा मेरे साथ। ग्राम अमरोहा के मतलब जितने भी नज़दीक गांव हैं मैं पहुंच रहा हूं और पहुंच गया हूं ग्राम धोरिया के अंदर।
देखिए 4-7 बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं और बात करते हैं कि भाई किस तरह विधानसभा चुनाव की ये लोग तैयारी करके बैठे हैं, क्योंकि पार्टी अपनी तरफ से कर रही है। क्योंकि गांधी जी ने, जैसे मैंने पहले कहा अपनी वीडियो के अंदर, गांधी जी ने कहा जो भारत बसता है वो गाँवों में बसता है, पर क्या बसता भी असल में या नहीं बसता है। और ताश खेल रहे थे, मैं तो चाह रहा था कि भाई आपको ताश खेलते हुए दिखाऊं, क्योंकि आप तो इंटरनेट वगैरह से देखते रहते हो, गूगल चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, बहुत कुछ चलाते हो आप लोग, पर गांव में क्या चलता है। आज भी ताश चलते हैं, हुक्का चलता है और बीड़ी के दम भी लगते हैं यहाँ पर। आप सब लोग बैठे हुए थे, ताश खेल रहे थे, मैं तो चाह रहा था कि आपको दिखाऊं ताश खेलते हुए। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा सूरज सिंह। सूरज सिंह जी। हाँ। बाबा मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आपके गाँव के जो हालात हैं चुनाव को लेकर, वो क्या सरगर्मियाँ चल रही हैं और आपके विधायक कौन है, पूर्व विधायक यानी कि जो मौजूदा विधायक हैं आपके? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह खड़गवंशी। खड़गवंशी। अच्छा, तो क्या माहौल है गांव का और क्या विकास किया उन्होंने? उन्होंने कुछ भी ना करा जी, हमारे यहाँ तो करा ना, बिल्कुल आया ही नहीं, देखा ही नहीं। अच्छा। हाँ बस लौंडा आया उनका। हाँ। नहीं तो फिर भी कभी शिकायत तो की होगी आपने किसी प्रधान के जरिए या किसी तरीके से कि भाई जी? कोई सुनवाई नहीं की उन्होंने। अच्छा। हाँ, बतेरी कोशिश करी हमने। नाम क्या हुआ? मेरा नाम छज्जन सिंह है। छज्जन सिंह। हाँ जी। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं? नहीं, कोई सुनवाई फिर नहीं। भी गांव में कमी किस चीज़ की महसूस होती है आपको? और तो कोई कमी नहीं है, पर हमारे विधायक जैसे हमारे वो है खड़गवंशी है, आया कहीं भी नहीं देखा उन्होंने यहाँ। आने की ना आने की तो बात अलग होती है। अगर मान लो किसी का काम हो रहा है और वो काम हो जाए, एक बड़ी बात है, कोई आए ना आए। अगर मान लो मैं ये कहूँ कि भाई बेटी गांव की दामाद खुश रख रहा है, तो दामाद कभी गांव आए ना आए, पर बेटी तो खुश है ना। तो आप लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे गांव के अंदर डिस्पेंसरी होती है, स्कूल होता है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो विधायक के कोटे से आती हैं। इन चीज़ों के बारे में मालूम है आपको कि विधायक के कोटे से क्या क्या आता है? ना हमें कोई मालूम नहीं, न यहाँ कोई आया है, कुछ ही नहीं आया है। कोई कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। थोड़े दिनों पहले आ जाते, कुछ हमें शिक्षित हो जाते। हमें तो सारा मामला ये है खेती का, हमें और बाकी किसी चीज से मतलब नहीं कि सरकार क्या दे रही है क्या नहीं। हमारी खेती को बहुत ज्यादा नुकसान है। अब लगा रहे हैं उसमें, तुम माल से उधार पानी लेके पैसा लगा रहे हैं खेती में, उसे सारे ढोर खा जाते हैं, आवारा ढोर। तो बताइए, हम तो इस चीज से लॉस में जाएंगे, गरीबी आनी। हमारा मुद्दा सरकार से नहीं है, मुद्दा ये है कि हमारे जो विधायक साहब हैं इन्होंने कुछ नहीं देखा। अगर इसी तरह से चलता रहा तो किसान बहुत पीछे हो जाएगा। मेरी बात सुन, अगर विधायक महेंद्र सिंह आता है ना, तो हमारी जो सीट गड्ढे में जाएगी। ये है, देखो ये तो महाराज जी हैं। सो जी, हमने इस एरिया में घूमता हूँ, है जी, कोई भी महेंद्र से खुश नहीं है। चंद्रपाल को टिकट मिलता है तो आप विधायक हमारा किसी को सरकार टिकट करे, पर लेकिन महेंद्र नहीं होने वाले तो इन्हें कोई भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है। मेरी ओर से तो सिलसिला लगातार बढ़ ही रहा है, ये जानने के लिए कि भाई कितना विकास गाँव में हुआ है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ज़्यादातर बात ये निकल के आ रही है कि भाई गाय को लेकर तो किसान भी जो शिकायत कर रहे हैं, ग्रामीण निवासी, क्योंकि गाँव के अंदर सब किसान ही होते हैं। किसी का 5 बीघे का खेत होता है, किसी का 4 बीघे का खेत होता है, और ये शिकायत इनकी वाजिब भी है कि गौशाला बिल्कुल नहीं है और जो गाय हैं वो घूमती रहती हैं, सांड घूमते रहते हैं। पर कुछ बातें और भी ऐसी हैं जो हर गांव की अलग अलग होती हैं। इस पर बात करेंगे, कुछ बुजुर्ग भी हैं और नौजवान बच्चे भी यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, सब बैठे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा महेंद्र शर्मा। महेंद्र शर्मा जी। शर्मा जी, थोड़ा सा जानना चाहते हैं आपसे कि क्या हाल है आपके गाँव के? हमारे यहाँ का तो हाल बहुत गलत है साहब। 5 साल कैसी रही सरकार? हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ 5 साल में। अच्छा, किन मुद्दों पे वोट डाला था, मुद्दे याद हैं आपको? हाँ, मुद्दे इन भी भाजपा वालों को दिए हमने, बोल को दे रहे हैं। मुद्दा नहीं है ना, मुद्दा तो ये होता है कि आपको क्या चाहिए था। कांग्रेस बीजेपी ने आपसे क्या कहा था कि भाई इन मुद्दों पे हम वोट मांग रहे हैं आपसे और ये मुद्दे पूरे करके देंगे, यानी कि ये बयान थे कि हमारे रास्ते सही हो जाए ये बस। अच्छा, और बाकी और तो हमने मुझसे मांग कही नहीं, जब हमारे रास्ते नहीं हुए अभी तक तो और क्या मैं क्या। पानी भरता है गाँव में? खूब भरता साहब पानी। अच्छा, और स्कूल की पोजीशन क्या है? स्कूल है नहीं है? स्कूल हमारे गांव में नहीं है। अच्छा, और डिस्पेंसरी दवाई कहाँ से लेते हैं? दवाई तो आसपास से ले रहे हैं साहब, प्राइवेट डॉक्टर से ही। थोड़ा सा ये प्राइवेट डॉक्टर से ले रहे हैं। ये जिस तरह से एक छोटा सा गांव है, कितने लोग होंगे अंदाजन इस गांव के अंदर? कितने वोट होंगे गांव? 300 वोट है। 300 वोट। एक हक बनता है 100 आदमियों पे भी कि भाई एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए। कभी आप लोगों ने मांग की विधायक से
कि भाई डिस्पेंसरी की। हाँ, ये रास्ता जो इसकी मांग की तो रास्ते को जो दो फिर ना रास्ते की बात तो हो गई। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, आपने कभी दवाई दारू के लिए यानी कि डिस्पेंसरी की बात की नहीं की कि भाई हमको एक दवाई का भी दवाखाना मिलना चाहिए? यहाँ कोई नहीं। देखिए, ये एक बड़ी विडम्बना है कि गांव के लोगों को नहीं मालूम होता है कि उनको क्या क्या मिलना चाहिए और क्या क्या नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि आपने देख लिया कि मैंने जिस तरह आपको दिखाया है कि गाँवों का जो हाल है और गाँव निवासियों की जो शिकायतें हैं वो निरंतर इन मुद्दों पर हैं कि गांव के अंदर जो विकास नहीं हुआ वो सिर्फ और सिर्फ विधायक के ना आने से या विधायक को लेकर ही सारी शिकायतें सामने आ रही हैं। सड़क की शिकायत, गायों की शिकायत कि गाय खेत में चारा चर जाती हैं, गौशाला नहीं है, पानी की निकासी को लेकर समस्या बताई जा रही है। और आपने ये भी अच्छी तरह से देख लिया कि जो गांव के अंदर हमने दिखाने की कोशिश करी है, वीडियो के अंदर हमने यही दिखाया है कि आपको जो है ना नालियाँ नहीं मिलेंगी। जब नालियाँ नहीं होंगी तो गांव का जो पानी है वो जाएगा तो जाएगा कहाँ। शिक्षा की बात करें तो गांव के अंदर आपने देख लिया कि भाई स्कूल की कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर स्वास्थ्य से जुड़ी बातें करते हैं तो ये भी मामला एक बिल्कुल विचित्र करने वाला मामला है कि अगर किसी आदमी के साथ में कोई हादसा हो जाता है, बच्चे के साथ में हादसा हो जाता है, महिला के साथ में कोई हादसा हो जाता है, किसी तरह की भी दवाई की या किसी तरह से भी उसको ज़रूरत पड़ जाती है इमरजेंसी की, तो कोई भी ऐसी सुविधा यहाँ नहीं है। मैं दिखाने का मकसद मेरा यही है कि ये जो गांव है सारे, ये गंगा के किनारे से जुड़े हुए गांव हैं। ये रोड जो है बहुत छोटा सा रोड है, पुश्ता रोड कहा जाए इसको, बंदा भी कहते हैं यहाँ पर, ये लोग बंदा भी बोल रहे हैं इसको। तो इस पे जो ट्रैफिक की जो व्यवस्था निकलने की है वो ऐसी है कि यहाँ गड्ढे हैं। अगर किसी को बुखार आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि इस रोड से गुजरने के बाद में उसको ठंड तो अपना लगनी शुरू हो जाएगी, जिस तरह से इसमें गड्ढे हैं। और आप जब ये देखेंगे कि गजरोला यहाँ से 12, 14, 15 किलोमीटर दूर है, उसके बाद में फिर मेरठ आ जाता है, इधर को 30 से 35 किलोमीटर दूर है। कहीं से कहीं तक भी अगर मरीज कोई ऐसा इमरजेंसी, जिसको इमरजेंसी सुविधाएं मिलनी चाहिए, अगर वो इस हालात में है तो वो सही नहीं पहुंच पाएगा हॉस्पिटल तक। तो इस तरह की शिकायतें ग्राम निवासी कर रहे हैं। और 5 साल की सरकार के अंदर जो वादे किए थे वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और ऐसे मुद्दों में उलझ के रह गए वादे कि वो सारे के सारे वादे चौपट हो गए हैं। और जो मीडिया को लेकर भी लोगों की शिकायतें हैं वो यही हैं कि मीडिया के जो लोग हैं वो सिर्फ दफ्तर और ऑफिस तक ही सीमित हैं, स्टूडियो तक सीमित हैं, ग्राउंड रिपोर्ट करने को तैयार नहीं हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।